नेता, किसान नेता है कि जो खड़े हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि कार्यक्रम को प्रारंभ। चल रहा है। सावधान, विश्राम, सावधान, वंदे मातरम शुरू कर। ये आदेश था इसलिए मैंने आपको बोला है। जो आदरणीय पायलट साहब ने आज आम गरीब परिवार में पैदा होकर दूध बेचकर आज इंडियन आर्मी में पायलट बने और पूरे देश में केंद्रीय मंत्री के रूप में, एक जन नेता के रूप में, किसान नेता के रूप में कर रहे हैं। सचिन पायलट साहब जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, हमें भी उन्हीं को देखते हुए संघर्ष करना है और इस देश के अंदर स्वराज स्थापित करना है। धन्यवाद। राजेश पायलट, राजेश पायलट, राजेश पायलट। बसंती चोला रंग दे बसंती चोला और रंग दे बसंती चोला। हिंदुस्तान के किसानों के मसीहा महबूब नेता आदरणीय स्वर्गीय राजेश पायलट साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अजमेर जिले के वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने पूर्व अध्यक्ष विजय जैन साहब के यहाँ पे प्रोग्राम श्रद्धांजलि सभा रखी है। कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को बहुत लुटाया। ये वही पायलट साहब है, आप देखते होंगे पहले अजमेर का नंबर था, आरटीओ में पायलट साहब परिवहन मंत्री बने, सड़क परिवहन मंत्री। अजमेर का नंबर होता था आरजे जेड। उन्होंने नई तकनीक से, जैसे विदेशों में नंबर होते हैं, विदेशी दूतावासों के नंबर होते थे, वैसे जैसे आर साहब ने संचार मंत्री रहते हुए गांवों में कोर्डलेस बिना वायर के टेलीफोन लगाए। पायलट साहब कहा करते थे कि जब तक किसानों के, गरीबों के बच्चे, जहाँ नीतियां बनती सरकार की, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, बाबू, चपड़ासी, गरीबों के बच्चे नहीं बनेंगे तब तक इसका भला नहीं हो सकता। उन्होंने शिक्षा में बहुत जोर दिया। गुटबाजी नहीं, देखो आज पायलट साहब का जन्मदिन है और आज पायलट साहब के जन्मदिन में कोई गुटबाजी नहीं है। खूब लड्डू बांटो, ऐसा नेता। आज देखो किस्मत की बात कि उन पायलट साहब के खून ने अजमेर जिले में हवाई अड्डा कर दिया, अजमेर जिले में सेंटर यूनिवर्सिटी कर दिया। और इधर देखो, ओ भैया, मेरे जैसे आदमी को विधायक बना दिया, नहीं तो सोच ही नहीं सकते थे। आज वो पायलट साहब के परिवार की देन है, सचिन पायलट साहब की देन है। और मैं तो उन खुद किस्मत वाले आदमियों में हूँ। 98 में पायलट साहब ने चुनाव लड़ा था ऑल इंडिया का। पायलट का आपने गया कौन? मैं
नहीं भाई, हमें बुलाया नहीं है। हमें तो यहाँ विजय जैन जी का आया था जो हमारे वहाँ ब्यावर में बन रहा है। कांग्रेस का कार्यक्रम था। कोई बात नहीं, तो उनको वो शहर में हम थोड़े दिन पहले दोनों गुटे एक उड़े थे हेमंत पाटिल की। वो छोड़ो, देखो आज पायलट साहब का जन्मदिन है, ऐसे नेता के जन्म जन जन के चाहे थे किसान नेता के रूप में पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने पहचान बनाई, स्वर्गीय राजेश पायलट जी की 81वीं जन्म जयंती पर यहाँ उनको शत नमन वंदन करते हुए हमारे कांग्रेस के साथीगणों ने आज हमारा यहाँ कार्यालय जो पूर्व में था और इसके अंदर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेसियन यहाँ शामिल हुए। साथ ही यहाँ गली से वार्डों से हमारे पार्षदगण, हमारे दूसरे हमारे पदाधिकारीगण, कांग्रेस के जिम्मेदार लोग सब इसमें शामिल हुए, क्योंकि राजेश पायलट जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनके प्रति प्रत्येक व्यक्ति का, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो और किसी भी धर्म का हो, सबका समर्पण राजेश पायलट जी के साथ रहा। पायलट साहब ने हमेशा देश की विकास की बात, देश की उन्नति की बात, सबके हित की बात और जिस तरह हमारे राष्ट्र को एक स्वाभिमान राष्ट्र और विकसित राष्ट्र के रूप में जो उभारा, वह सदैव ही स्मरणीय रहेगा। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम जो है निश्चित तौर पर एक सुदृढ़ राष्ट्र की यहाँ जो निर्माण कर सकते हैं। माननीय हमारे सचिन पायलट साहब जो उनके पुत्र हैं, जिन्होंने अजमेर में विकास पुरुष के रूप में मात्र 5 साल के लिए जो यहाँ से वो सांसद के रूप में चुने और केंद्रीय मंत्री बने, विकास के रूप में उन्होंने ऐसा आयाम दिया कि अजमेर आज भी याद करता है कि माननीय सचिन पायलट साहब जो विकास आपने हमारे अजमेर को दिया है वो भुलाए भी नहीं भूल सकता, जो चीजें अजमेर को दी हैं वो भुलाए भी नहीं भूल सकती। तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र सचिन पायलट साहब निश्चित तौर पर आज उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में और पूरे राष्ट्र के अंदर जो है कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी की आवाज बनकर देश में बुलंदी पर जो है आम जनता की आवाज को उठा रहे हैं। आज और भी बनाया जा रहा है, राजेश पायलट जी का जनता अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, क्या आपको भी निमंत्रण नहीं आता? देखिए, मैंने यहाँ बनाने का तय किया था और प्रत्येक वर्ष हम यहाँ बनाते थे। मेरी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी से फोन पे वार्ता हुई परसों। उनको मैंने कहा मैं ऐसे कार्यक्रम कर रहा हूँ, आप आएंगे? उन्होंने बिल्कुल मेरे को स्वीकृति दी कि मैं आऊँगा। उसके मेरी बात सुनना, उन्होंने स्वीकृति दी। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका मेरे पास फोन आया कि मैं दिल्ली जाऊँगा मीटिंग में, मैं तो नहीं आ पाऊंगा लेकिन मैं लोगों को भेजूंगा। मैंने बहुत अच्छी बात है। उसके उपरांत जो है सारी बात होने का जब हमने यहाँ कार्यक्रम निश्चित कर दिया, लोगों को मैसेज दे दिया, रात में जाके उन्होंने कहीं ऐसी रणनीति बनाई कि भी कोई कार्यक्रम को करना, जबकि मेरी बात हो चुकी थी। उन्होंने कहा भैया मेरे यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है इस तरह का, फिर उन्होंने बना के और इस कार्यक्रम को रखा आनंद फानंद में। उसके उपरांत भी मैंने कल बात की अपन एक ही जगह कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कांग्रेस में एक ऐसे नेता के लिए हम करें। लेकिन ये नेता जो है इस छोटे नेता नहीं है, ये नेता है जन जन के लाडले। प्रत्येक जगह, अभी जैसे ओबड़ा के देवड़ा में भी बनाई गई, अब यहाँ भी बनाई गई, वहाँ भी बनाई गई, तो प्रत्येक जगह जो है बनाई जाती है इनकी जयंती। तो हमने भी, हमारी श्रद्धा थी, हमारा जो है लोगों के अंदर एक उत्साह था कि भी हम ऐसे नेता की जयंती को गली गली तक, घर घर तक बनाए। तो हमने भी यहाँ बनाया। मेरी उनसे सारी वार्ता हो गई थी। उसके उपरांत उन्होंने वहाँ कार्यक्रम रखा। तो अच्छी बात है, जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर एक ये भी प्रथा चालू हो कि राजेश पायलट जी की जयंती जो है बनाई जाए। क्योंकि मेरी बात होने पर जब उन्होंने मना किया तो मुझे भी थोड़ा धक्का लगा कि भी बनानी चाहिए। अगर वो कहते हैं भी बनाएंगे तो हम एक जगह अच्छी तरह बनाते, लेकिन अब उन्होंने भी बनाई तो ये भी खुशी की बात है कि शहर में जगह जगह पे ऐसे नेता की जयंती बननी चाहिए। आपको बुलाया नहीं वहाँ कार्यक्रम? नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम की बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी यहाँ रख चुका था। बुलाने नहीं बुलाने की कोई बात नहीं है। नेता जो जिस तरह के नेता की हम जयंती बना रहे हैं उसके लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही जाना पड़ेगा। मेरा यहाँ कार्यक्रम था, इस वजह से मैं वहाँ नहीं पहुंचा। आज कौन कौन सा हमारे वरिष्ठ नेता हैं संग्राम सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राकेश पारिक साहब, और हमारे शिव प्रकाश जी नसीराबाद से जो चुनाव लड़े हुए हैं, हमारे हेमंत वाडी जी दक्षिण से जो हमारे चुनाव लड़े हुए थे, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। महेंद्र सिंह जी रलावता उत्तर से चुनाव लड़े हुए थे। हमारे गुरुदयाल जी हैं, हमारे NSY के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे पार्षदगण साथी हैं, हमारे अग्रिम संगठन के साथी हैं, और सभी हमारे समाज वर्गों के, हमारे SC प्रकोष्ठ के हमारे जो है अध्यक्ष हैं सौरभ जी, सभी हमारे यहाँ साथ शामिल हुए। और हमें खुशी है कि पायलट साहब का जन्मदिन अलग अलग जगह बन रहा है तो अच्छी तरह बन रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। जन जन के नेता थे। आज अजमेर शहर के सभी कांग्रेसी सम्माननीय राजेश पायलट साहब की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं।
हम सभी उनके जीवन से यही प्रेरणा लेते हैं कि जिस तरह से किसान परिवार में जन्म लेने के बाद से लेकर और हिंदुस्तान के गृह मंत्री पद की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, हम सभी को भी सिद्धांतों पर रहते हुए जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अपने जीवन में उन्होंने हर तरह की अभावों को सहा है। जब उन्हें स्कूल जाने तक के पैसे नहीं थे, पैर में पहनने के लिए जूते नहीं थे, मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं हारी और सभी संघर्षों को करते हुए उन्होंने मिलिट्री के अंदर भी एडमिशन लिया। जब वो सेना में जाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, तब उनके फॉर्म पर गजेटेड फॉर्म अधिकारी के साइन करने के लिए कोई व्यक्ति उनके पास नहीं था। हालांकि वो वीआईपी जगहों पर जाके दूध बेचने का भी काम उन्होंने किया था, मगर तब भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तब हार कर वो राष्ट्रपति भवन के बाहर बैठकर इंतजार करने लगे। तब बड़े बड़े वीआईपी लोग वहां पर रुके नहीं, मगर अंत में कर्नल मिस्टर नेगी वहां पर रुके और उन्होंने पायलट साहब को सुना और उनकी व्यथा को देखते हुए वो घर भी लेकर गए, उन्हें खाना भी खिलाया, उनके फॉर्म और उनकी सारी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उन्होंने ली। ऐसी शख्सियत आगे जाकर कर्नल साहब को दिखा कि उनके अंदर की पोटेंशियल है कि वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। वो स्क्वाड्रन लीडर बने और 1971 में पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसके अंदर पाकिस्तान जो बांग्लादेश था वहाँ पर उन्होंने मुक्त कराने के लिए बम गिराए और भारतीय सेना वहाँ पर विजयी हुई। ऐसी शख्सियत जो अपने जीवन में कभी सिद्धांतों के साथ चलकर हार नहीं मानने का जज्बा रखते हैं। आज हमें बड़ी खुशी है कि उनके सिद्धांतों पर चलते हुए उनके सुपुत्र सचिन पायलट साहब भी कांग्रेस में नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे भारत के अंदर वो उन्हीं सिद्धांतों को लेकर पूरे सुशासन को स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो ताकतें पहले भी भारत को तोड़ने का काम करती थी, अगर आज भी वो सामने आती है तो वो डट के उसका मुकाबला करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस की 21 सीटें एक समय में राजस्थान में थी, उन्होंने संघर्ष करते हुए सत्ता में लेकर आए और अजमेर सांसद होते हुए उन्होंने जो अजमेर में विकास के कार्य किए वो दिखाता है कि पिता को अपनी छवि को दोहराते हुए वो उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर चलकर और सबको साथ लेकर, वो अमीर हो गरीब हो, सबके लिए उनके दिल में जो है दर्द है और वो दिखता भी है कि राहुल गांधी जी के साथ मिलकर वो कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान के हर कोने में जाके कांग्रेस की रीति और नीतियों को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा आज अध्यक्ष साहब भी अपने जयपाल जी है, वो भी उनकी निवास स्थान पे फ्राइडे बनाया है, वहाँ पे भी आज जयंती बनाई जा रही। क्या आप नहीं पहुंचे? हाँ, मैं थोड़ा सा किसी कार्य से लेट हो गया था। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह की शख्सियत राजेश पायलट साहब की है, उनकी जन्म जयंती एक जगह नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाई जानी चाहिए। तो नजर नहीं आई? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई यहाँ पर सब पायलट ग्रुप भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पर कोई कोई देखो ऐसा होता है, जब बेटी का ब्याह होता है तो अपने मिलने वाली इस जगह पे इकट्ठे होते हैं। ये डीसीसी का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये श्रद्धा का कार्यक्रम है। राजकुमार जयपाल साहब ने भी अगर इसकी व्यवस्था की है तो वो भी साधुवाद के पात्र हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हर जगह पर, क्योंकि वो किसी एक वर्ग के एक व्यक्ति के नेता नहीं थे, वो दलितों के भी थे, किसानों के भी थे, सबके नेता थे। उनकी जयंती सब जगह मनानी चाहिए। जी, धन्यवाद।